Hello students, this is Ashish. Welcome to all in Dalins Jaunpur. Today we will discuss in this video about the simple interest. So our today's topic is simple interest. Simple interest. Sometimes we need to borrow money from banks or money lenders for a specified period of time. At the end of a specified time period, we have to pay back the money plus additional charge. जो भी मनी हम लेते हैं फ्रॉम बैंक और फ्रॉम द मनी लेंडर, उस मनी को और प्लस एडिशनल चार्ज हम पे करते हैं एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. सो द मनी borrowed from the bank or from the money lender is called principal or sum. Again, the money borrowed from bank or from money lender is called principal or sum, and the money paid after or at the end of a specified time period with additional charge is called amount, and the difference between amount and principal or sum is known as interest, or the additional charge paid with the principal at the end of a specified time period is called interest. Is it clear? मैंने आपको कहा कि हम बैंक से या मनी लेंडर से पैसा लेते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उस टाइम पीरियड पर जब वो एंड होता है, जब वो ख़त्म होता है, तो उस पर हम पैसा वापस करते हैं और जो भी पैसा लेते हैं प्लस ऑफ सम एडिशनल चार्ज. तो जो एडिशनल चार्ज होता है वही आपका इंटरेस्ट होता है. इज इट क्लियर? सो और टुडेज टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट. सो हम डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट. सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द सम और प्रिंसिपल. द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द सम और प्रिंसिपल फॉर होल टाइम पीरियड यूनिफॉर्मली. For whole time period uniformly is called simple interest. Means जो भी पैसा हमने लिया है, जिस भी टाइम पीरियड के लिए लिया है, वो प्रिंसिपल और होल टाइम पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं. इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हम सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फाइंड करके अमाउंट को प्रिंसिपल बनाते हुए चले जाते हैं. जो अमाउंट होता है हमारा 1 साल के लिए 2 साल के लिए पर एनम, तो उसको हम प्रिंसिपल बनाते चले जाते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है. इन सिंपल इंटरेस्ट हम होल या फिर जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उस पर टोटल टाइम पीरियड के लिए यूनिफॉर्मली जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. इज इट क्लियर? सो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, where SI stands for simple interest. SI stands for simple interest. Is it clear? इस एक फॉर्मूले से हम बहुत सारे फॉर्मूले मीन्स बहुत सारे टर्म्स बना सकते हैं. जैसे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा जाता है, इफ वी हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, so simple interest is equals to principal into rate into time upon 100 करके हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. ओके? एंड अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन हो और ये पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या होगा, सो फर्स्ट केस फॉर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू SI, सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर देंगे, SI into 100 और R into 10 R into T अपॉन में डिवाइड करेंगे upon R into T. Clear? Second condition, for rate R is equals to SI into 100 upon P into T. Rate is equals to SI into 100 upon P into T.
Third, for time period, T is equals to SI into 100 upon P into R. So ये टाइम पीरियड के लिए, ये रेट के लिए, और इसके पहले जो था वो सिंपल इंटरेस्ट है. With the help of these formulae, we can find the value of simple interest, value of principal, value of rate, or value of time. With the help of given quantities in the question. Okay? So एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, कैसे हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, कैसे प्रिंसिपल या फिर और सारी चीजें कैसे गिवन होती हैं क्वेश्चंस में. स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7,200 rupees at 5% per annum for 8 months. Also find the amount. So we have to find simple interest in this question and amount also on the sum of 7,200 rupees, and the rate is 5% and the time period is 8 months. Okay? So यहां से एक चीज हम क्लियर करके चलते हैं कि जो भी टाइम पीरियड होगा या जो टाइम गिवन होगा स्पेसिफाइड टाइम, जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसको टाइम हम ईयर में पुट करते हैं. सो टाइम ऑलवेज ईयर में होना चाहिए, नहीं होता तो हम उसको ईयर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे. सो इन दिस क्वेश्चन टाइम इज गिवन इन मंथ, सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट 8 months into year. So solution, given that सबसे पहले क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज गिवन होती हैं हम उनको लिखते हैं. प्रिंसिपल P is equals to 7,200 rupees and rate R is equals to 5% and T is equals to 8 months. Okay? So next we will find simple interest. We know that simple interest SI is equals to P into R into T upon 100 is equals to principal is 7,200 into rate is 5 into T is 8. 8 month को जब हम इसको ईयर में चेंज करेंगे, सो ये हो जाएगा 8 upon 12 years. ओके, सो लिखेंगे अपॉन 100 इन फॉर्मूला. इस परसेंट को जब हम 5 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लिख देते हैं 5 upon 100 इंटू 8 upon 12. सो 8 upon 12. 0 से 0 कैंसिल एंड 12 6 जा 72. SI is equals to 6 into 5 into 8 and simple interest SI is equals to 6 5 are 30 into 8 and SI is equals to 240 rupees. Means the simple interest on the sum of 7,200 at rate of 5% for 8 months कितना होगा, 240 rupees होंगे. Is it clear? Now next we have to find amount. So amount is equals to principal and plus of interest. सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट. जो कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जो मनी हम बोरो करते हैं फ्रॉम बैंक और फ्रॉम द मनी लेंडर वो प्रिंसिपल होता है. मींस यहाँ जो गिवन सम है ये प्रिंसिपल है और एडिशनल चार्ज के साथ प्रिंसिपल को जब हम वापस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा. सो अमाउंट इज डिनोटेड बाय A. सो A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 7,200 एंड प्लस ऑफ इंटरेस्ट इज 240 एंड अमाउंट हमारा होगा अमाउंट इज इक्वल्स टू 0 4 and 2 2 4 and 7. Means amount is equals to 7,440 rupees. So next जितने भी क्वेश्चंस होंगे जैसे भी होंगे सिंपल इंटरेस्ट के सभी प्रॉब्लम्स को हम इनफॉर्म